Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and taking care of your parents, family members, well wishers. So today I have chosen a very important topic, that is peptic ulcer. This is a very common disease among the people. Almost 60 to 90% people are affected by this disease. So I will I will give a brief knowledge, brief ideas about the cause of this disease. Before starting this video, I want to inform you all that this video is not made to promote any type of self-medication. If you are having any small or mild symptoms of peptic ulcer and other disease also, signs and symptoms, immediately go to the doctor and consult the doctor, or else you can go to the community pharmacist for better advices. So let's start from the beginning. पेप्टिक अल्सर हमारा जो स्टोमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूोडेनम है, वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लेयर रहता है, उसको कहते हैं म्यूकस लेयर. उस म्यूकस लेयर में रप्चर कर देता है और वहां से खून निकलने लगता है. ये पेप्टिक अल्सर बेसिकली एसिड की वजह से होता है. एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, हमारे बॉडी में एसिड नॉर्मली सिक्रेट होता रहता है, वो ज़रूरत है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा एसिड सिक्रेशन होगा किसी भी कारण से, तो वो पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर सकता है. उसके अलावा म्यूकस लेयर में इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि इन्फेक्टेड बाय एच पाइलोरी. अब हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के रीजंस के बारे में, कॉज के बारे में, फैक्टर्स के बारे में कि क्या क्या फैक्टर्स है जो पेप्टिक अल्सर को करता है, मतलब पेप्टिक अल्सर होने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या क्या है. सबसे पहला फैक्टर जो होगा वो है एच पाइलोरी. एक बैक्टीरिया है जो हमारा पेप्टिक अल्सर करवाता है. दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है जो एनसीड्स ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स बाय डिक्रीजिंग म्यूकस सिक्रेशन. तीसरा हमारा जो बहुत आजकल बहुत ज़्यादा चलता है, स्पेशली अमॉन्ग यंग जनरेशन, द टोबैको, अल्कोहल एंड सिगरेट, ऑल दिस स्मोकिंग, ऑल दिस थिंग्स. तो ये सब चीज़ें भी हमारा वो पेप्टिक अल्सर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है. नंबर 4 होगा, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में, मान लो किसी के फैमिली हिस्ट्री में पहले से कोई ऐसा पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर का कोई बीमारी है, तो उसके फैमिली में किसी और का पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. मतलब ये फैमिली हिस्ट्री पर भी डिपेंड करता है. और एक रिस्क फैक्टर भी ये भी है कि अगर आपका ओ पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप अगर आपका ओ पॉजिटिव है, तो आपको भी पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. अब पेप्टिक अल्सर ओ पॉजिटिव को क्यों, मतलब रिस्क फैक्टर क्यों पेप्टिक अल्सर, इसलिए कि जब एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, जो हमारा मेन पॉजिटिव एजेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा. ओ पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है, एंटी पाइलोरिक के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और वो एंटीबॉडीज स्टोमक के लेयर में इन्फेक्शन कर देता है और इन्फ्लेशन हो जाता है. एज ए रिजल्ट अल्सरेशन भी, फाइनली अल्सरेशन भी हो जाता है. तो ये सब था हमारा जो पॉजिटिव एजेंट. अब हम बात करेंगे उन पेप्टिक अल्सर का क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स है. अब आपको कैसे पता चले कि ये पेप्टिक अल्सर है, या तो अगर आप अगर पेप्टिक अल्सर से इन्फेक्टेड है, तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स आप में आएगा. सबसे पहला साइंस एंड सिम्टम्स जो आएगा वो आपका डिस्कम्फर्ट फील होगा. मतलब जब हम लोग बोलते हैं गैस हो गया, उस वक्त जो डिस्कम्फर्ट फील होता है, इस तरह मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, वैसे सिचुएशन में क्या होगा, उसको हम, ये एक साइंस एंड सिम्टम्स है पेप्टिक अल्सर का. दूसरा ये है चेस्ट बर्निंग, बहुत ज़्यादा मतलब जल रहा है अंदर, वैसा अगर सिचुएशन होगा, वैसा अगर आपका फीलिंग्स रहेगा, मतलब सेंसेशन रहेगा, तो वो भी एक पेप्टिक अल्सर का सिम्टम्स है. तीसरा है वॉमिटिंग, नोजिया. वॉमिटिंग नहीं है, वॉमिटिंग से पहला फेज जो है नोजिया, मतलब वॉमिटिंग होने का चांस है, या वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है लेकिन वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं नोजिया. ये सब बेसिक है. उसके अलावा भी किसी का पेप्टिक अल्सर होगा तो
इन सीवियर केसेस मतलब बहुत खराब सिचुएशन में अगर उसका हो जाएगा तो क्या हो सकता है, उसका ब्लड वोमिटिंग हो सकता है, डायरेक्टली अंदर से ब्लीडिंग होगा और वो वोमिटिंग हो सकता है। तीसरा, इसका स्टूल का कलर चेंज हो जाएगा, या तो वो ब्लैक हो सकता है क्योंकि वो ब्लड स्टूल के साथ जाएगा और जाने के बाद ऑक्सीडेशन होके जाएगा, इसलिए उसका मतलब कलर भी चेंज होता है। ये सब था वो सिम्टम्स। उसके अलावा पेन तो एब्डोमिनल पेन तो वो कॉमन है, वो है ही है, उसके अलावा थोड़ा बहुत और है। सो ये मेन जो साइंस एंड सिम्टम्स है सब आप लोगों को बता दिया। अगर ये सब होगा तो आप जरूर पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि अगर इस पेप्टिक अल्सर को अनट्रीटेड कोई बिना ट्रीटमेंट के छोड़ दिया जाए या तो मेडिसिन खा के उसका सिम्टम्स जो है उसको दबा दिया जाए तो फाइनली वो इट कैन लीड्स टू द कैंसर ऑल्सो। सो इट इज वेरी डेंजरस, वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम उस डिजीज से कैसे बचे विदाउट मेडिकेशन, मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब मेडिसिन बिना मेडिसिन से। हम एक बात बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मतलब किसी बीमारी होने के बाद इस डिजीज को मेडिसिन लेके मेडिकेशन लेके क्योर होने से बेहतर है उस बीमारी आने से पहले आप खुद सतर्क हो जाइए, वो बीमारी आपसे दूर ही रहेगा। तो वो प्रिकॉशन क्या क्या है? प्रिकॉशन हमारा डे टू डे लाइफ में हो सकता है, प्रिकॉशन हम ले सकते हैं जिसके कारण जो हमको ऐसे बहुत बड़े बड़े डिजीज से हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। में से सबसे पहला प्रिकॉशन है हमको बाहर का खाना अवॉइड करना है, क्योंकि वो बाहर का जो खाना होता है उसमें एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है, मेन पॉजिटिव एजेंट है, वो कंटामिनेट होता है। अगर जब हम एच पाइलोरी कंटामिनेटेड खाना खाएंगे वो इन्फेक्शन हो जाएगा अंदर। रास्ते के पास में जो खाना लेके बैठते हैं वेंडर्स जो होते हैं, वहां से खाना मतलब मत खाओ, ऐसा मतलब उसमें खाना कम कर देना। अगर नहीं खाओगे तो वो कैसे चलेंगे, वो भी एक बात है। लेकिन जहाँ हाइजीन, प्रमोट देम एंड मोटिवेट देम टू प्रोवाइड हाइजीन एंड गुड क्वालिटी फूड्स। सो ये सब चीज़ें हमको करना है। सेकंड, हमको स्मोकिंग पूरा छोड़ देना है। एनसीड जो इन जनरल जो एनसीड होता है तो कॉक्स इनहिबिटर डायरेक्टली कॉक्स जैसे कि एस्पिरिन वो सब दे देते हैं जो कि डायरेक्टली कॉक्स इनहिबिटर है। वहाँ कॉक्स 1 है, कॉक्स 2 है। अगर कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है हमारे लिए ज़रूरी है उस बीमार को जैसे कि बुखार है या पेन है रुकने के लिए, लेकिन कॉक्स 1 जो एक साथ में मतलब वो भी ब्लॉक हो जाता है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है वो एक्टिव रहना। अगर हम उसको भी ब्लॉक कर देते हैं साथ में तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एक ग्लैंड से उसका फंक्शन में मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसके फंक्शन में अगर डिस्टर्ब होगा तो म्यूकस सिक्रेशन कम हो जाएगा। म्यूकस जो है हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सबको प्रोटेक्ट रखता है एक लेयर देके। तो ये उस एनसीड मतलब वो जो जोर बुखार या पेन का जो हम मेडिसिन लेते हुए अपना सिम्टम, साइंस एंड सिम्टम बता के डॉक्टर से कंसल्ट लेके मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है ऐसे बड़े बड़े डिजीज से बचने के लिए। और उसके अलावा स्मोकिंग पूरा छोड़ देना है। ये सब चीज़ें हमारा लाइफस्टाइल में स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना, अल्कोहल, स्मोकिंग और टोबैको बिल्कुल छोड़ देना है अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। फैट्स और लिपिड्स जो ऑयली फूड्स है उसको कम कर देना, ऑयली फूड्स खाना कम कर देना है। वो इस वक्त जब अगर आपका पेप्टिक अल्सर है तो वो सब भी अवॉइड कर देना। अगर पूरा अवॉइड नहीं हो पाया तो एटलीस्ट कम कर देना है। और जो मेडिसिन है उनमें से निमोसुलाइड, केटरोकॉक्सिब, सिलिकॉक्सिब, ये सब मेडिसिन जो सिर्फ सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है वो सब मेडिसिन लेना। जो आप नहीं लोगे डॉक्टर देगा तभी लेना है, वो डॉक्टर के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना। अब ये था नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब वो मेडिसिन के बिना आपको प्रोटेक्शन कैसा लेना है ये सब बताया। तो यहाँ तक आज का वीडियो था। अगले वीडियो में हम उस बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टेक्निकल होगा थोड़ा, तो उस टेक्निकल चीज़ों को हम पेन पेपर में हम समझाने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ जितना कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दिया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।